अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड टॉपिक टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 साइंस स्किल्स क्लास 6 बुक साइंस फैक्ट फाइल 1 स्टडी करेंगे। टेकिंग मेजरमेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास डेली लाइफ में क्या होता है, हम डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशंस करने के लिए। अब आप जैसे कहीं किसी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में आपने कोई केमिकल डाला, उसकी आपको जो है स्मेल आती है, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। आप किसी चीज़ का कलर चेक करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो, कलर चेंज होना, किसी चीज़ की आवाज़, तो आप पांच की जो आपकी पांचों सेंसेस होती हैं उसको आप यूज़ करते हो। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए आप अपने जो 5 सेंसेस होती है उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास अगर आपने वेट करना हो अपना, तो उसके हमारे पास क्या होता है, हमें वेइंग मशीन चाहिए होती है, या आपको बहुत सारे दूसरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं, उस पर सिर्फ आप रिलाय नहीं कर सकते अपने सेंसेस पे, तो आप करते हैं, आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। और आज हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ इज द मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलॉन्ग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, या आप कह सकते हैं द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास कहलाता है लेंथ। किसी भी चीज़ का अगर आप साइज़ कहते हो या लंबाई कहते हो, वो उसकी जो है लेंथ होती है। और लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होता है, रूलर होता है और टेप होती है। अब यूनिट हमारे पास कौन सा होता है लेंथ का? मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स और किलोमीटर्स। और इसी तरह इनके सिंबल्स भी हैं। मिलीमीटर्स का mm होता है, सेंटीमीटर्स cm, मीटर्स m एंड किलोमीटर्स km। सेकेंड, वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जितनी जगह किस चीज़ ने, ऑब्जेक्ट ने घेरी, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। और अब हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, अब अगर हमारे पास क्या चीज़ है, रेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है। हम जिस ऑब्जेक्ट का हमें वॉल्यूम मालूम करना है, हम उसको करेंगे क्या, उसकी लेंथ को विड्थ से और फिर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ लंबाई, विड्थ हमारे पास चौड़ाई और हाइट आपको पता है हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हम रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का जो है वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्यूब, हमारे पास क्यूब यहाँ पे बना हुआ है, ये क्यूब हमारे पास है, ठीक है। इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फॉर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, अब इरेगुलर शेप्ड है तो उसको लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास जो वॉल्यूम होता है इसके भी कुछ यूनिट्स होते हैं। अब हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर होता है जिसका सिंबल cm क्यूब होता है। मिलीलीटर्स में वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें ml होता है। सेंटीलीटर्स होता है जिसका cl होता है और लीटर्स में l होता है। ये इसके यूनिट है और साथ में इसके सिंबल है, ठीक है। जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हो किस चीज़ को आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो हम कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स वगैरह, जिसमें हम पूरा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, फार्मूलाज में हम जो है वो डायरेक्ट उनके जो है वो सिंबल लिख देते हैं, जैसे आप मैथ्स में यूजुअली करते हो। देन हमारे पास है मास। मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर होती है किसी भी चीज़ के अंदर, अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी जितना भी मैटर होगा वो उसका मास होगा। अब हमारे पास जो मैटर होता है उसमें हमारे पास गैसेस भी आती हैं, सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिला के किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट में होंगी तो सारा का सारा हमारा जो सम होगा वो उसका मास होगा। अब मास को हम किससे मेजर कर सकते हैं, मेजर हम किसको कर सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आप देख सकते हैं कौन से हैं, वेइंग स्केल है और बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा हमारे पास मास, हम जब जाते हैं सौदा लेने या आप जाते हैं सब्ज़ी लेने, तो उसमें जो है आप देख सकते हो कि हम जो फ्रूट या हमारे पास कोई भी चीज़ हम वेट करते हैं, दुकानदार आपको देते हैं, तो वो असल में उसका मास होता है, वो वेट नहीं होता, वो उसका मास होता है जब हम कोई चीज़ तोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, ग्राम, जी और किलोग्राम से हमारे पास सिंबल क्या होता है, केजी। टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है वो उसका टेम्परेचर होता है।
और टेम्परेचर को हम किससे मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर की मदद से, ठीक है। और इसके हमारे पास जो यूनिट होते हैं टेम्परेचर के वो 3 होते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड भी आप कह सकते हो, जिसका हमारे पास क्या होता है C जो है हमारे पास इसका सिंबल होता है। और साथ में आपका साथ में हमारे पास क्या है केल्विन। केल्विन हमारे पास यूनिट है, इसका सिंबल क्या है K होता है। फ़ारेनहाइट है हमारे पास है 3rd यूनिट और इसका सिंबल हमारे पास F होता है, ठीक है। ये हमारे पास सारे टेम्परेचर के जो है वो यूनिट थे, इन सब में इसको हम मेजर करते हैं। अगर आप थर्मामीटर देखो तो आपके थर्मामीटर जिससे आप बुखार चेक करते हो उसमें भी सारे हमारे पास जो है वो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन होता है। देन एब्सोल्यूट ज़ीरो। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग इज़ कॉल्ड एन एब्सोल्यूट ज़ीरो। वो टेम्परेचर जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल वो फ्रीज हो जाएंगे, वो अब ना ही अपनी जगह से मूव कर सकेंगे और ना ही वो वाइब्रेट करेंगे। तो वो टेम्परेचर जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, जो मूवमेंट होती है स्टॉप कर देते हैं, वो कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। और वो टेम्परेचर होता है हमारे पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास है एब्सोल्यूट ज़ीरो। केल्विन स्केल। Kelvin is a temperature that starts at absolute zero and rises using same size degrees as the Celsius scale. Kelvin स्केल हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जो हमारे पास स्टार्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो से होता है, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है मतलब -273 और आगे उसी तरह उसकी जो है डिग्रीज होती है सेल्सियस स्केल की होती है। जैसे हम रूलर लेते हैं आप लोग तो उसमें सेंटीमीटर होता है, साथ में आपके मिलीमीटर भी लिखा होता है। इसी तरह इस केल्विन स्केल में जो है वो सेल्सियस में भी जो है वो हमारे पास रीडिंग होगी और केल्विन स्केल में होगी। जैसे आपके रूलर में सेंटीमीटर और मीटर ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये केल्विन स्केल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? टाइम। टाइम हमारे पास क्या है? अच्छा, ये टेम्परेचर में हमने सारा स्टडी किया, यूनिट स्टडी के साथ हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो की टर्म यूज़ पढ़ी और साथ में केल्विन। अब टाइम हमारे पास क्या, हम इसको किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं? वक्त। इसको हम स्टॉप वॉच या हम स्टॉप क्लॉक से मेजर करते हैं। इसके हमारे पास यूनिट क्या होते हैं? आवर है जिसका सिंबल H है, मिनट है जिसका MIN सिंबल होता है और सेकंड इसका सिंबल हमारे पास होता है S। तो इन सब की मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि अब आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं कि व्हाई डू साइंटिस्ट यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर वॉल्यूम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसके बाद विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज टू मेजर। अब मास अगर हमें मालूम करना फ्लोर का, हम क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, मास मालूम करने के लिए हम क्या वेइंग स्केल या बैलेंस यूज़ करते हैं। लेंथ मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम स्टोन का मालूम करना हो तो क्या करेंगे? टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ टी एंड टाइम टेकन टू रन अ रेस। ये हमने सारा आज टॉपिक हमने जो है कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये इजीली जो है इसका जवाब दे सकेंगे। उसके अलावा मेक अ लिस्ट ऑफ 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन योर होम। आपके घर में कोई भी 4 जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो उनके आपने नाम नोट डाउन करने हैं और वो कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।